अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हम जो है CS609 का जो है हम ये सारे वीक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है वीक नंबर 8, ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं 82 से लेकर 92 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 82 है और यहाँ से हम जाएंगे तो कहाँ तक आगे 92 तक जो है ये टॉपिक इस वीक नंबर 8 में जो है कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने सारे लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो आप जाके चैनल पे पढ़े होंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले पहले यानी टॉपिक 92 तक, ये 93 है ना, तो इससे पहले पहले तक जी। तो ये हमारे पास है वीक नंबर 8 यानी कि टॉपिक नंबर 82 से लेकर 92 तक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग जो भी इसमें होती है वो इस यानी कि इस ऐप से होती है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर पे होती है। ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ये जो है हमारे पास पड़ी हुई है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो चलिए हम जाते हैं अपनी फाइल पे और देखते हैं कि इसका आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। टॉपिक नंबर 82 है हमारे पास एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, ठीक है, इम्पोर्टिंग इंटरफेसेस है DLL फंक्शंस। यानी कि अगर हम DLL का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात होगी। नेक्स्ट बात क्या है, एक्सपोर्ट करने के लिए या तो .def फाइल यूज़ करें या TECLSPEC DLL एक्सपोर्ट यूज़ करें, ठीक है। दो चीज़ें, या तो ये वाली फाइल करें या तो ये करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब आप प्रोग्राम बिल्ड करते हैं कंपाइलर .llb और .dll बना देता है। .llb एक स्टब होता है फंक्शन कॉल के लिए और .dll में एक्चुअल कोड होता है, ठीक है, इसमें जो एक्चुअल कोड होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास जब कॉल करते हैं प्रोग्राम से यूज़ -DECLSPEC DLL इंपोर्ट के साथ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे टॉपिक नंबर 83 पे, यानी कि एक्सप्लिसिट लिंकिंग। एक्सप्लिसिट लिंकिंग में प्रोग्राम खुद स्पेसिफाई करता है कौन सा DLL लोड होगा और कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोड करने के लिए यानी कि लोड लाइब्रेरी या लोड लाइब्रेरी एक्स यूज़ होता है। एक बार DLL लोड हो गया फंक्शन का एड्रेस गेट प्रोक एड्रेस से मिलता है, यानी कि गेट प्रोक एड्रेसिस से मिलता है, ठीक है, फंक्शन का एड्रेस। फंक्शन पॉइंटर से DLL फंक्शन कॉल किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं टॉपिक नंबर 84 पे, जिसका नाम है एक्सप्लिसिट लिंकिंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में फ़ाइल कन्वर्जन फंक्शन DLL से लोड और कॉल किया गया, ठीक है। DLL लोड करने के लिए लोड लाइब्रेरी यूज़ होता है, ठीक है, लोड लाइब्रेरी। फंक्शन का एड्रेस गेट प्रोक एड्रेस से मिलता है, फिर उस फंक्शन पॉइंटर से फंक्शन कॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे इसका टॉपिक नंबर 85 है, जिसका नाम है DLL एंट्री पॉइंट। इनके DLL में ऑप्शनल एंट्री पॉइंट DLL मेन होता है, ठीक है, DLL मेन। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब प्रोसेस DLL अटैच या डी अटैच होता है या थ्रेड अटैच डी अटैच होता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट में थ्रेड सेफ इनिशियलाइजेशन और रिसोर्स क्लीन अप होता है। आगे क्या इंपॉर्टेंट, इनके लोड लाइब्रेरी DLL से एंट्री पॉइंट कॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे टॉपिक नंबर 86 है, जिसका नाम है DLL वर्जन मैनेजमेंट। यानी कभी DLL अपग्रेड होता है और नए फंक्शंस या सिंबल्स ऐड होते हैं, ठीक है। आगे प्रॉब्लम क्या है इसमें, ओल्ड प्रोग्राम्स नए DLL के साथ कंपैटिबल नहीं होते, ठीक है, इनके पुराने प्रोग्राम जो है वो नए DLL के साथ कंपैटिबल नहीं होते। ये क्या आता है इसमें मसला आ जाता है, प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है इसका, अलग फाइल नेम्स और वर्जन नंबर्स यूज़ करें, जैसे यूटिल्स 4 और आगे 0 DLL। नेक्स्ट क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने साइड बाय साइड DLLs इंट्रोड्यूस किए जिसमें XML से DLL वर्जन स्पेसिफाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है DLL गेट वर्जन फंक्शन DLL वर्जन चेक कर सकता है, ठीक है, DLL गेट वर्जन फंक्शन यानी कि DLL वर्जन चेक कर सकता है। नेक्स्ट आ गया आज द टॉपिक नंबर 87, जिसका नाम है हमारे पास है विंडोज़ प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस क्या होता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम जो अपना वर्चुअल मेमोरी स्पेस थ्रेड्स कोड और डाटा रखता है। थ्रेड क्या है, एक एग्जीक्यूशन यूनिट
विद इन प्रोसेस अपना स्टैक और थ्रेड लोकल स्टोरेज TLS होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना आगे टॉपिक नंबर 88 यानी कि प्रोसेस क्रिएशन, क्रिएट प्रोसेस। विंडोज़ में क्रिएट प्रोसेस न्यू प्रोसेस बनाता है, ठीक है, यानी कि इससे यानी कि क्रिएट प्रोसेस क्या होता है, नया प्रोसेस बनाता है। रिटर्न यानी कि प्रोसेस हैंडल और प्राइमरी थ्रेड हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे फ्लैग्स लाइक क्रिएट, सस्पेंडेड, डिटैच्ड प्रोसेस, क्रिएट न्यू कंसोल, स्पेसिफाई प्रोसेस बिहेवियर, इन्वायरमेंट, करंट डायरेक्टरी और स्टार्टअप इन्फो स्पेसिफाई की जा सकती है। टॉपिक नंबर 89 है जिसका नाम है प्रोसेस आईडीज एंड हैंडल्स। प्रोसेस आईडी यूनिक होता है प्रोसेस के लाइफ टाइम के लिए। प्रोसेस हैंडल्स डिफरेंट सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स के साथ हो सकते हैं। पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 90 है यानी कि एग्जीक्यूटेबल इमेज एंड कमांड लाइन। IP एप्लीकेशन नेम यानी कि स्पेसिफाई फुल पैच ऑफ exe फाइल। IP कमांड लाइन यानी कि स्पेसिफाई कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। सर्च सीक्वेंस ऑफ पाथ मिसिंग यानी कि करंट प्रोसेस DIR, यानी क्या होता है करंट DIR, सिस्टम DIR, विंडोज़ DIR और आगे पाथ इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 91 है इनहेरिटेबल हैंडल्स। इनके अगर पेरेंट का हैंडल इनहेरिटेबल है चाइल्ड उसको इनहेरिट कर सकता है। बी इनहेरिट हैंडल्स फ्लैग क्रिएट प्रोसेस में ये डिसाइड करता है, ठीक है। सिक्योरिटी एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर के बी इनहेरिट फ्लैग सेट करना होता है यानी कि ट्रू। 92 है टॉपिक पासिंग इनहेरिटेबल हैंडल्स। इनहेरिटेबल हैंडल रेडी है, अब उसको चाइल्ड को पास करना होता है आइदर यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC या स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्ट के थ्रू, ठीक है। ईच प्रोसेस अपने हैंडल क्लोज करें, अलग फाइल पॉइंटर होता है, इंडिपेंडेंट एक्सेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है विच की वर्ड इज़ यूज टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन फ्राम DLL। तो वो होता है हमारे पास की वर्ड ये DECLSPEC DLL एक्सपोर्ट। सेकंड वाला विच की वर्ड इज़ यूज टू इम्पोर्ट अ फंक्शन फ्राम DLL निकालने प्रोग्राम, तो DECLS और आगे DLL इम्पोर्ट। विच फंक्शन इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली लोड आर DLL एट रन टाइम, तो लोड लाइब्रेरी, ठीक है। फोर्थ वाला विच फंक्शन रिट्रीव्स द एड्रेस ऑफ अ फंक्शन इन DLL, तो गेट प्रोक एड्रेस। फाइव्थ वाला विच DLL एंट्री पॉइंट इज called when a process or thread deattaches to the DLL main. Sixth वाला which flag disables thread attach deattach notifications in DLL, disable thread library calls. Seventh वाला which function helps to query the version of a DLL, तो DLL get version, ठीक है। एट्थ वाला what does create process return to the calling program, तो process handle and thread handle, thread handle. Which structure specify inheritable handles for child process, तो security attributes. If B inherit handles is true, what happens? Child process inherits copies of parents handles. 11th वाला in create process which parameter specifies the command line arguments, तो LP command line. 12th वाला in create process which parameter specifies full path of executable image, तो IP application name. 13th वाला why DLLs are preferred our static linking यानी कि reduce executable size and enable shared use by multiple programs, ठीक है। 14th वाला which two ways are DLLs linked in program, तो वहाँ पे आता है हमारे पास implicit linking and explicit linking। तो ये जो है हमारे पास वीक नंबर 8 था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।